Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you mathematics. Students, in the last class we have started the chapter number 14, that is symmetry, and we have discussed the examples based upon this particular exercise, that is exercise 14.1. And today we will be doing the question based upon this particular exercise 14.1. So let's start with the first question of this exercise, students, that is question number 1. Copy the figures with punched holes and find the axis of symmetry for the following. So basically you have to indicate the axis of symmetry here. ठीक है कि कौन सी ऐसी line symmetry है जो इसको दो equal parts में divide कर रही है. It can be one line of symmetry and it can be more than one line of symmetry, right students? So have a look at the first case, students. This is the first example. There are two holes. If I divide this particular picture in this way, right, then this picture is divided into two equal halves. So that is why, have a look at this. There are two holes, like one hole here and one hole here. So if the line of symmetry is present in this, it is dividing the complete picture into two equal halves. So there is one axis of symmetry here. So how many lines of symmetry is here? One axis of symmetry. Alright students, and this is your question number 1. Looking at the B part, students, किसका B part क्या है? The B part is, have a look. The holes given are here. If the line is put here, like the holes are here, so accordingly the line should be here, so that if I am going to fold these two, then they are overlapping, they are coinciding, right students? So this is its line of symmetry. Next students, this. You can do the stuff like this, right? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे students इसकी जगह पे for example यहाँ लाइन लगाती, तो क्या ये दोनों पार्ट्स, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है? नो, दिस इज डिफरेंट. ये फर्स्ट बनेगा, ये सेकेंड बनेगा, बट दे आर डिफरेंट. और इसी के साथ स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहाँ पे ये जैसी चीज़ लगाई है, तो क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ऐसे फोल्ड करूँगी तो ये आपस में ओवरलैप करेंगी. ठीक है स्टूडेंट्स. द नेक्स्ट पार्ट, इधर भी स्टूडेंट्स आई कैन हैव दिस थिंग, राइट, ताकि वो ओवरलैप कर पाएँ एक दूसरे पे. अगर मैं इस चीज़ को फोल्ड करके इधर लेके जाती हूँ, it will overlap. Looking at the next question, students, क्या है वो? Looking at the question number E. अब फर्स्ट चीज़ तो हमने ऐसे कर दिया, ठीक है. सेकेंड हमने लाइन सिमेट्री ऐसे बना दिया. थर्ड हम ऐसे भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स, और फोर्थ हम ऐसे भी बना सकते हैं. सो इट विल बी हैविंग 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, राइट स्टूडेंट्स. क्योंकि किसी भी तरह से अगर हम इनको देखेंगे तो ये ओवरलैप कहीं भी किसी भी सिचुएशन से आप कराओगे तो ये बहुत तरीके से बिल्कुल एक सा ओवरलैप करेगा. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम यहाँ से इसका लाइन सिमेट्री करेंगे ड्रॉ. ठीक है स्टूडेंट्स. लुकिंग एट द नेक्स्ट पार्ट, क्या है वो? द पार्ट जी. अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं. इसका लाइन सिमेट्री सेंटर से जाएगा. इसका लाइन सिमेट्री स्टूडेंट्स इन दिस वे टिल गो. ठीक है. तो इस तरह से ये फिगर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा. लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन, इसको हम बिल्कुल सेंटर से करेंगे. क्योंकि स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अगर आपने सेंटर से ना करके सपोज यहाँ से किया होता तो ये कितना अलग है और ये कितना अलग है. क्या ये दोनों डायग्राम सेम है? नहीं ना. सो इट विल नॉट फॉलो. और अगर इसकी जगह पे मैं ये ले रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल, जिसके अंदर हाफ ये और हाफ ये है, तो क्यों अब मैं इन दोनों को ऐसे पकड़ूंगी तो ये बिल्कुल ओवरलैप करेंगी ना. यही हमने इसकी बात की है. ठीक है, कि जो ये लाइन है, जो ये वाली सेंटर वाली लाइन, ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए. ठीक है स्टूडेंट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग, देखो, फर्स्ट तो यहाँ पे ये बन गया, सेकंड ये बन गया, थर्ड ये, फोर्थ ये. ठीक है स्टूडेंट्स. इस तरह से ये बन सकते हैं. ठीक है. लुकिंग इन द नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, क्या है वो? Copy the figures with punched holes and find the axis of symmetry for the following. इसमें भी हम सेम चीज़ करने वाले हैं. फर्स्टली इस केस में हम क्या कर सकते हैं? इसको इक्वल पार्ट में, इसको इक्वल पार्ट में, देन अगैन दिस थिंग, देन अगैन दिस थिंग. ठीक है. तो ये कितना भी कर लो, ये बहुत ईजीली इक्वल आ जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस, इसके अंदर हम ऐसे करेंगे, एक ही बनेगा क्योंकि दोनों पार्ट में 1 1 है, तो वो बिल्कुल इक्वली ओवरलैप करेगा. ठीक है स्टूडेंट्स. लुकिंग एट द नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन, गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल. अब हमें नेक्स्ट होल, अगर एक होल इधर है तो अगर मैं इसको फोल्ड करती हूँ तो दूसरा होल किधर बनेगा?
इट विल बी हियर ओनली, ठीक है, ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अगर मैं बी की बात कर रही हूँ तो अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इसके बिल्कुल इधर, मतलब इधर, ठीक है स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पार्ट में होल कहाँ बनेगा स्टूडेंट्स, इधर, ठीक है। इस डी पार्ट में कहाँ बनेगा, यहाँ स्टूडेंट्स, ठीक है। ई में किधर बनेगा बताइए, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बनेगा यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला बनेगा इधर, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ही होल्स बनेंगे। लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द पार्ट 3, इन द फॉलोइंग फिगर्स द मिरर लाइन, दैट इज मिरर लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री इज गिवन एज अ डॉटेड लाइन, ठीक है, जो आपको डॉटेड लाइन दे रखी है दैट इज योर मिरर लाइन, ठीक है। कंप्लीट ईच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड लाइन, अब रिफ्लेक्शन करा के उस पिक्चर को कंप्लीट करना है। यू माइट परहैप्स प्लेस अ मिरर अलोंग द डॉटेड लाइन एंड लुक इनटू द मिरर फॉर द इमेज, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, मिरर के अलोंग इस डॉटेड लाइन को रख के उसका कंप्लीट पिक्चर भी देख सकते हैं। आर यू एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द फिगर यू कंप्लीट, क्या अब आप उस पिक्चर का नेम, जो फिगर आपने कंप्लीट किया है उसका नाम बता सकते हो, तो वो भी आपको देखना है। लुकिंग एट द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट देखो, अब यहाँ इसको कंप्लीट करना है। अगर ये मिरर लाइन है, फॉर एग्जांपल ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसको अगर मैंने ऐसे किया तो ये कंप्लीट हो गया। इसको अगर मैं ऐसे करूँगी तो ये भी ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल ये भी ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो, ये भी, राइट स्टूडेंट्स, ये ऐसे जाएगा पहले, फिर ये ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे जाएगा। इसमें फर्स्ट थोड़ा सा ये, देन ये, ठीक है, देन फिर ये और फिर ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये फिगर्स जाएंगे और इनके नाम क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज योर स्क्वायर, राइट। ये क्या है आपका, ट्राइंगल है, ठीक है। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज योर रोम्बस, राइट स्टूडेंट्स। ये क्या है, दिस इज योर सर्कल, students this is our pentagon because it is having 5 sides, 1 2 3 4 5. Now students, 1 2 3 4 5 6 7 8, so this is our octagon. All right students, so looking at the next question, क्या है वो question number 4, the following figures have more than one line of symmetry, such figures are said to have multiple lines of symmetry. अब जो ये पिक्चर्स हैं इनको क्या बोला जा रहा है कि मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, कि बहुत सारी जगह पे ये अलग अलग लाइन ऑफ सिमेट्री शो कर रही है, बहुत एक से ज़्यादा बेसिकली, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दे हैव द मल्टीपल लाइन सिमेट्री, क्योंकि इनके पास लाइन सिमेट्री वन लाइन ऑफ सिमेट्री से ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ़ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब ये हमें कुछ केसेस दे रखे हैं, तो इसमें बताना है कि किस किस पिक्चर में मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब कि वो मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री एक्वायर कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। लुकिंग एट द फर्स्ट पार्ट, हमारे पास यहाँ पे कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, ये तो 1 हो गई, ठीक है, ये वाली क्या हो गई 2, और ये वाली क्या हो गई 3, तो 3 तो बन ही रही है इसकी लाइन सिमेट्री। तो क्योंकि इसकी 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, सो इट इज़ मल्टीपल लाइन सिमेट्री, राइट स्टूडेंट्स। इसके पास मल्टीपल लाइन सिमेट्री बन रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब यहाँ देखो, एक तो यहाँ से सेंटर से और एक इधर से, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 तो कंप्लीट इसके पास ही बन रही हैं, तो फिर ये भी क्या है, कंप्लीटली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, सो इट इज ऑल्सो हैविंग मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, राइट स्टूडेंट्स, राइट। लुकिंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पार्ट सी। अब इसमें क्या है, हैव अ लुक। अब यहाँ पे कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं, ठीक है। फर्स्ट इधर है, सेकंड ये वाली बन रही है, थर्ड कौन सी बन रही है, इसको और इसको ज्वाइन कराओ, ठीक है। इसके पास भी 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन रही है, तो ये भी क्या है, मल्टीपल लाइन सिमेट्रीज शो कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एक तो ये लाइन सिमेट्री बन रही है इसकी, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक इसकी ये लाइन सिमेट्री बन रही है, तो मोर देन 1 बन रही है, तो इट इज़ ऑल्सो हैविंग मल्टीपल लाइन सिमेट्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए, इसके पास कितनी लाइन सिमेट्री है स्टूडेंट्स, ओनली एंड ओनली 1,
सिर्फ 1 है, तो इट इज़ नॉट मल्टीपल लाइन सिमेट्री, ठीक है, इट इज़ नॉट हैविंग मल्टीपल लाइन सिमेट्री, डू नॉट पोजेस, डोंट हैव मल्टीपल लाइन सिमेट्री, राइट स्टूडेंट्स। अब ये वाला क्वेश्चन, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक स्टूडेंट्स ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसके पास 4 तो अब मेरे सामने ही बन रही हैं, ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो हैविंग मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, बिकॉज इसकी 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, सो इट इज़ पोजेसिंग मल्टीपल line of symmetries. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर। लुकिंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब क्या है वो, आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी इन केस ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, राइट, सो मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इसके पास भी मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। इधर देखो स्टूडेंट्स, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ठीक है, इसके पास भी बहुत सारी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनी है, क्योंकि कहीं से भी अगर आप इसको ओवरलैप करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिकल बनेगा। सो इट इज़ हैविंग 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड इट इज़ ऑल्सो हैविंग मल्टीपल लाइन सिमेट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, the part 5, copy the figure given here, take any one diagonal as a line symmetry and shade a few more squares to make the figure symmetric about a diagonal. Is there more than one way to do that? Will the figure be symmetric about both the diagonals? अब क्वेश्चन ये है कि हम बेसिकली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में है क्या, फर्स्टली हमने कोई डायगनल लिया, ठीक है, डायगनल जो कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मीट कराता है, दोनों ऑपोजिट एंड्स को, ठीक है, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर सकते हैं हम, ठीक है, राइट। इसको ज्वाइन कराने के बाद स्टूडेंट्स हमें क्या बोला गया है कि प्रॉपर बॉक्सेस को कलर करना है रिफ्लेक्टेड, मतलब बेसिकली आपको जो लाइन ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग दे रखे हो ना बॉक्सेस, उसको कलर करना है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम यही लेके चलते हैं, येलो वाला ही, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा, तो हमें इसके बिल्कुल सामने वाला ये पड़ेगा ना, तो ये इसको हम क्या करेंगे, बॉक्स को कलर कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके सामने वाला ये था और इसके सामने वाला कौन सा है स्टूडेंट्स, ये हाफ वाला छोड़ के इसके इधर वाला, राइट स्टूडेंट्स। फर्स्टली हमने ये वाला डायगोनल देखा है, नंबर 1 डायगोनल, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स इन दोनों का दे दिया, अब इसके ये वाला इतना छोड़ के ये वाला करना है, ये कौन सा है, ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये वाला कौन सा है बताओ, ये वाला, इसको इधर वाले को छोड़ के इधर वाला, ठीक है ना। अब इनको जब हम फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाएगा ये सेम। ये नंबर 1 पे था, ध्यान दो इस पिक्चर पे, ये फर्स्ट नंबर वाला था। अब अगर मैं दूसरा डायगोनल लेती हूँ और क्वेश्चन में क्या बोला गया, फर्स्ट डायगोनल के अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ की, अब मैं सेकंड डायगोनल के अकॉर्डिंग ये सेम चीज़ करूँगी और फिर बताना है कि क्या जो फिगर है वो सिमेट्रिकल आ रहा है दोनों डायगोनल के केसेस में। तो फर्स्ट देखो इसमें कौन कौन सा फील्ड है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान दें तो स्टूडेंट्स ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप में है ये, ठीक है, जहाँ पे ये 1 2 3 और 4 है, 2 3 4, इसमें अभी ये फिलहाल ये और ये फील्ड है, ठीक है, ये वाला और ये वाला फील्ड है, ये वाला और ये वाला फील्ड है, ठीक है, और ये लास्ट दोनों फील्ड है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लेके चलते हैं पार्ट 2, ठीक है, दैट इज सेकेंड डायगोनल। सेकेंड डायगोनल मतलब ये वाली स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। अब हमें क्या करना है, इनको कलर करना है। अब इसके सामने वाला मतलब ये वाला जो है ये हाफ को छोड़ के ये वाला करना है, तो इसके सामने वाला ये होगा ना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद इस वाले की जगह पे ये, अगर ये हाफ छोड़ के ये वाला हाफ छोड़ के इधर वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हैव अ लुक, ये दोनों हम कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं तो ये हाफ छोड़ना है, इससे हाफ वाले का ये वाला हाफ छोड़ के इधर वाला,
और स्टूडेंट्स इसके अंदर ये वाला हाफ छोड़ के, मतलब इसके नीचे वाला हाफ छोड़ के साथ वाला हाफ छोड़ेंगे और यहाँ करेंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स हैव अ लुक, फर्स्ट केस में क्या क्या, फर्स्ट डायगोनल के केस में कौन कौन से थे फील्ड, ये ऊपर वाले दो, इसमें भी ये दोनों फील्ड है, इसमें भी ये दो, इसमें भी ये दो, इसमें वो दो, इसमें ये दो, और इसमें ये दोनों और इसमें ये दोनों। तो क्या ये सारी जो फिलिंग्स है, ये कलरिंग है, ये सेम है? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आपके सामने है, ये बिल्कुल सेम है। सो स्टूडेंट्स ये जो है, ये प्रॉपर पिक्चर जो आ रहा है दोनों डायगोनल्स के केसेस में, दिस इज सिमेट्रिकल। सो विल द फिगर बी सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द डायगोनल्स? Yes students, the figure will be symmetrical in the case of both the diagonals. All right students, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। Looking at the next question students, the question number 6, copy the diagram and copy each shape to be symmetric about the mirror line. अब हमें मिरर लाइन के अकॉर्डिंग बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक आ रहा है। अब मिरर लाइन के अकॉर्डिंग देखो स्टूडेंट्स, अगर ये चीज़ यहाँ जा रही है तो ये वाली कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी ना। सो 1 and 2 कंप्लीट, ठीक है। सो 1 कंप्लीट एंड 2 कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट, उसके बाद अगर ये इधर हमने वाला बना दिया, अब इधर वाला कैसे बनाएंगे? देखो ये चीज़ अगर इधर लेके जा रहे हैं तो हम इधर वाली चीज़ किधर लेके जाएंगे बताओ, इधर लेके जाएंगे कि उधर? इट विल बी हियर ओनली, ठीक है। तो ये जाएगी इधर 2, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद ये 2 ऊपर, ठीक है, 1 2। उसके बाद स्टूडेंट्स इधर से ये ऐसे ऊपर था तो ये इधर वाला होगा ऊपर 2, राइट। अब ये वाला इट मीन्स 1 2, ठीक है, और इधर से भी ये वाला 2 लाइक दिस। तो ये कुछ इस टाइप में पिक्चर बनेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये और फिर यहाँ से ये, ठीक है। इस टाइप का आपके पास पिक्चर बनेगा जहाँ से आपको इंडिकेशन मिलेगा कि ये एरो इसके साथ मिरर सिमेट्रिकल लाइन रख रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री रख रहा है, ठीक है। लुकिंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द पार्ट बी। अब इस डायग्राम को हमने कॉपी करना है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिए, अब इसके सामने 1 2 3 4, अब यहाँ फिर इधर, ठीक है। इसके अलोंग, इस मिरर के अलोंग हमने ये चीज़ कर दी। अब इस वाले के अलोंग, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल वाला भी है ना, इसके अलोंग करते हैं 1, फिर इधर, फिर इधर, क्योंकि हमें पता है लिटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है। देन दिस थिंग, देन दिस थिंग, देन दिस थिंग अप, राइट। अब इधर वाले के अकॉर्डिंग भी करेंगे, ऊपर इस दिस वाले के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रॉपर डायग्राम होगा मिरर सिमेट्री के अकॉर्डिंग। लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सिमिलरली अब ये कर्व बन रही है, इधर भी जाके ये ऐसी ही इस टाइप में ही कर्व बनेगी, इधर से भी ये इसी टाइप में कुछ कर्व बनेगी, इधर से भी इसी टाइप में कुछ कर्व बनेगी, और ये कर्व बन के ये पूरा ऐसे पिक्चर बन जाएगा, ठीक है। लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। अब हमें बताना है कि ये जो पिक्चर्स हमें दे रखे हैं इनमें कितनी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल स्टूडेंट्स, सो फर्स्टली इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसके पास टोटल 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज होंगी, ठीक है। सो इट हैज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, राइट स्टूडेंट्स। इक्विलैटरल ट्राइंगल के पास 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इन द केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल स्टूडेंट्स, 2 साइड्स को इक्वल होती हैं, थर्ड साइड इक्वल नहीं होती, तो एक ही लाइन सिमेट्री इक्वल होती है, ठीक है। इन द केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल स्टूडेंट्स, ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, इट हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। राइट। लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, स्केलिन ट्राइंगल, मतलब ऐसे ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। सो इट हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, उसके पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। अ स्क्वायर स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज अ स्क्वायर, इसके पास 1 2 3 4, इट हैज़ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज। अब एक स्क्वायर के पास 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं स्टूडेंट्स। ये वैसे भी हमने लास्ट क्लास में बात की थी दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉलीगन, अ रेगुलर पॉलीगन, तो उसके पास कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी? इट विल बी हैविंग दैट पर्टिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री दैट इट इज हैविंग द साइड्स। जितनी उसके पास साइड्स हैं उतनी ही उसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, बिकॉज एक स्क्वायर के पास 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, क्योंकि उसके पास 4 साइड्स हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगल।
अब रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ 2 होंगी, 1 2. सो इट हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज, राइट स्टूडेंट्स. एक रोम्बस की अगर मैं बात करूं तो उसके पास भी स्टूडेंट्स टोटल 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है, 1 and 2. 2 lines of symmetries. All right students, looking at the next question, क्या है? A parallelogram. Students, a parallelogram don't have any line of symmetry, so it has no line of symmetry, right students? Now talking about a quadrilateral students, एक quadrilateral के पास भी कोई भी line of symmetry नहीं होती, so it has also no line of symmetry, क्योंकि कहीं से भी आप ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको fold करोगे और वो same आएगा, ठीक है students? The next question, a regular hexagon, ठीक है, a regular hexagon के पास कितनी sides हैं टोटल? It has 6 sides, तो उसके पास कितनी lines of symmetry होंगी? 6, ठीक है. So students, it will be having 6 lines of symmetry. एक यहाँ से 2 3. So it is having 1 2 3 4 5 and 6. So 6 lines of symmetry it is having. Next students will be talking about a circle. एक circle के पास कितनी lines of symmetry होती हैं? A circle is having infinitely many lines of symmetry. कितनी भी आप देख लो, कितनी भी lines of symmetry हो सकती हैं, ठीक है? So it has infinite lines of symmetry. इसके पास infinite lines of symmetry हैं. All right students. So this is it for this particular exercise. In the next class, we'll be doing the rest of the questions of this particular exercise, students. Till then, have a nice day to you all. Bye-bye.